क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। हरामखोर, बहुत दौड़ाया तूने हमें। अगर भाईजान उधार देते हैं ना तो उसे वसूलने की ताकत भी रखते हैं। भाईजान, सलाम भाईजान। इम्तियाज, अपने पैसे जरूर ले लेना, और जो इसने इतना टहलाया है, हमारा फोन नहीं उठाया है, बदले में इसकी एक टांग जरूर तोड़ देना। जी भाईजान। कहाँ है रे? कहाँ है रे 5 लाख? भाई अभी नहीं है मेरे पास। शाबाश भाईजान, कार चेक कर इसकी। हरामखोर साले, झूठ बोलेगा हमसे। भाई देखो ये 10 लाख रुपए हैं, 5 लाख अपने ले लो और बाकी मुझे दे दो। 5 लाख तो हो गए हमारे उधार के, और बाकी के 5 लाख मोटरसाइकिल के पेट्रोल के। चल शाबाश। तुझे छोड़ूंगा नहीं इम्तियाज। जिस दिन अफान डायर ने तुम्हारे सर से हाथ उठा लिया ना, कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे, कुत्ते की मौत। अच्छा, ये लाश और कार दोनों ऐसे ठिकाने लगाना है किसी को पता न चले। कल 50 ट्रक माल पहुंच जाएगा। आप पेमेंट सलाम भाईजान। भाईजान सलाम। वालेकुम अस्सलाम इम्तियाज, काफी दिनों बाद आए हो। शरबत पियोगे तुम लोग? बेगम साहिबा, ये शरबत वरबत बाद में पूछती रहना, काम की बात कर ले पहले। चाचू, अरे सलमान, अच्छा ये बताओ, बुलेट चलाना कब सिखा रहे हो? सिखा देंगे, पहले काम की बात कर ले। आप भी ना चाचू। कहो इम्तियाज, कैसा चल रहा है? काम हुआ? जी भाईजान, ये पूरे 5 लाख हैं। टेबल पे रखो, खोलो इसे। गिन के बताओ, पैसा पूरा है? अरे 500 की 20 गड्डी है भाईजान, मैंने खुद गिने हैं। आपको भरोसा नहीं है क्या मेरे ऊपर? भरोसा तो पूरा है, मगर बरखुरदार, बिजनेस में कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जाता। भाईजान, आपके लिए जी जान से काम करते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि आपने कुछ कहा और हमने ना माना हो? सारे बिजनेस की डीलिंग हमने ही तो संभाल रखी है। पूरे शहर में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि जो सीमेंट की सप्लाई हम करते हैं उसके अलावा किसी कंपनी का सीमेंट बेच सके। जानते हैं हम, फिर क्यों बता रहे हो हमें? अगर काम करते हो तो उसके बदले तुम्हें पैसा भी दिया जाता है। आप गुस्सा मत कीजिए। बेगम, माफ कीजिएगा भाईजान, लेकिन हमने आपके लिए जितना किया है, हमें तो लगता था कि आप हमें 20-25% का ही सही, लेकिन बिजनेस में पार्टनर तो बना लेंगे। और आप तो पार्टनर, पार्टनर। बैठो, बैठो। ज्योति साफ करो हमारी। और खुरदार, जानते हो ना
कि तुम्हारे मरहूम अब्बा जान भी हमारे ही पास नौकरी करते थे। हजारों बार उसने भी मेरी जूती ऐसे ही साफ की है। नौकर है, नौकर की औकात में रहना सीख। जितना मिल रहा है ना, उसमें खुश रहना सीख। ज्यादा मालिक बनने की इच्छा रखेगा तो इससे भी हाथ धो बैठेगा। क्या? जब भी किसी इंसान के अहम को ठेस पहुंचती है तो उसको खुद के ही जज्बातों को संभालना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर इस ठेस से उठी भावना इंसान को गलत राह की ओर ले जाती है। ऐसा हर इंसान के साथ नहीं होता। कई लोग इस तरह की बातों को भूल जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन इम्तियाज ऐसा नहीं था। शायद इम्तियाज के हिंसक और आपराधिक प्रवृत्ति को हम सब देख चुके हैं, और अब असफान दायर की दी हुई ये चोट, आखिर क्या होगा? क्या असफान दायर के रहमो करम पर पल रहा इम्तियाज असफान दायर के खिलाफ ही खड़ा हो जाएगा? और अगर वो आवाज उठाएगा भी तो कैसे? क्योंकि जितना ताकतवर इम्तियाज था, उससे कहीं ज्यादा असफान दायर। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड की एक कहानी है दो ताकतों की लड़ाई। दो ऐसी ताकत कि जिनके टकराने से हुई तो सिर्फ तबाही। ज्योति साफ करो हमारी। इम्तियाज भाई, ज्यादा परेशान ना हो। वो भाई गुस्से में थे ना तो बोल गए, वरना कितना किया है भाईजान ने हमारे लिए। जितना किया था वो सब वसूल कर लिया असफान दायर शेख ने। अब हम उसे बताएंगे कि हम क्या चीज हैं। बहुत नाज है ना उसको अपनी शान, अपने रुतबे पर। अब वो शान, वो रुतबा किसी और के कंधों पर चमकने का वक्त आ गया है। असफान दायर की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता नजर आ गया है हमको। बेगम साहिबा, हम फरमा रहे थे कि जो हमारे मित्र है असलम शेख, उनके बेटे इंजीनियर है। हम चाह रहे थे कि अपनी रजिया का निकाह उनसे कर दिया जाए। बहुत अच्छा खानदान है। अच्छी बात है, बस बीए कर ले रजिया, उसके बाद इसे उसके घर भेज देते हैं। अच्छा बेगम साहिबा, चलते हैं, आज बहुत देर भी हो गई है। इम्तियाज, आज वो सीमेंट का माल आने वाला है, उसको जरा ध्यान से गोदाम में रखवा देना। वो भाईजान, हमारी तबीयत ठीक नहीं है आज, हम शाहबाज को भेज देंगे। ठीक है। भाभी जान कहाँ है? वो अंदर है। वो अब्बू ने उस दिन आपसे जो कुछ भी। आम लाए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद है ना?
आइए ना अंदर, अंदर रख दीजिए। आप यहीं रख दीजिए। सलमान और लुबना कहीं दिखाई नहीं दे रहे? वो स्कूल का है। वो आज हम कॉलेज नहीं गए ना, तो इसीलिए घर पे। हम आपके लिए भी पानी लेके आते हैं। देखो रजिया, हम जानते हैं पसंद करती हो तुम हमें, पर एक बात नहीं कही हमने, हम भी बहुत प्यार करते हैं आपसे। प्लीज हमारी मोहब्बत को कबूल कर लो। कॉल करेंगे हम तुम्हें। रजिया, अम्मी आ रही है। इम्तियाज, तुम? जी भाभी जान, ये आम की पेटी लाए थे आपके लिए। नाराज तो नहीं होना अपने भाईजान से? नहीं भाभी जान, गुस्से में बोल दिया भाईजान ने। इज्जत करते हैं हम उनकी, और आखिर हम इसी परिवार का तो हिस्सा हैं। सलामत रहो, दिल में कोई बुराई मत रखना। नहीं भाभी जान, चलता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या हुआ इम्तियाज को? कुछ नहीं भाईजान। तुम कुछ छिपा रहे हो मुझसे, सच बोलो, बात क्या है? भाईजान वो इम्तियाज भाई आपके ही काम में लगे हैं। कल जो सीमेंट आने वाली थी उसकी डिलीवरी में बिजी हैं। सीमेंट? लेकिन सीमेंट की डिलीवरी लेने तो तुम जाने वाले थे, इम्तियाज ने बताया था मुझे। वो भाईजान हम ही जाने वाले थे, लेकिन फिर वो ही चले गए। जाओ तुम। सलाम भाईजान। क्या हुआ? तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारे प्यार का नतीजा है। रजिया! जी अब्बू। अपने बाप को धोखा दे रही है तो तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई? अरे क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे बाप की? लेकिन हुआ क्या है? पूछो अपनी नूरन नजर से पूछो। बोल। जबरदस्ती से हमें बाइक पे बिठा लिया था। हमने तो बना ही गया था, पर वो बोले कि घर छोड़ देता हूँ तो, और वो नहीं माने। हरामखोर। इम्तियाज, एक बहुत बड़ी डील करनी है। इसी वक्त घर पर आओ। हाँ, इसी वक्त।
सलाम भाईजान। सब ठीक तो है ना?